दूर जा रही हो, क्योंकि आते जाते तुम चिल्लाती बहुत हो और हाल में ही मैंने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बार हो जाता है और तुम अपने नोट्स बना लिए। उसके बाद क्या करो कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो जैसे मेरी बात सुनो, तुमने क्लास किया, ठीक है, तो कई बच्चे क्लास के दौरान ही नोट्स बनाते हैं, कई बच्चे नोट्स नहीं बनाते। उन दोनों के लिए अगर आपने क्लास देखा नोट्स नहीं बनाया कोई बात नहीं, क्लास देखा और नोट्स बना लिए तो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद चाहे जैसे भी आपने क्लास खत्म हुआ किया पहली बार, 5-10 मिनट का ब्रेक ले ले, है ना, मुंह हाथ धो ले, पानी वानी पी ले, थोड़ा सा फ्रेश हो ले, एक ब्लैंक पेज ले। उस ब्लैंक पेज पे खाली पेज पे आप लिखे कि आपने आज फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक में कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। सर कैसे लिखे? बिना देखे, हाँ बिना देखे, ब्लैंक पेज, और आपके पास सिर्फ पेन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ना नोट्स, ना वीडियो, ना ऑडियो, कुछ नहीं, ना शॉर्ट नोट्स, कुछ नहीं। 10 मिनट पहले तो क्लास खत्म हुई है। अब क्लास कहां से शुरू हुई थी, क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे ये नहीं लिखना, तुम्हें लिखना है कौन सा आज हमने फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले का लिमिटिंग केस क्या था, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, उस फॉर्मूले का डिफरेंट केसेस में उसका स्पेशल कंडीशंस क्या थे, कब वो अप्लाई होगा, किस केस में कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। कोई एक पंच लाइन है कि ये चीज यहां पे ऐसे लगता है, नहीं तो नहीं अप्लाई हो सकता। जैसे हमने ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप में पढ़ा, तो ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या पढ़ा, जैसे मान लो कि हमने कल क्लास करी और आज हमें ब्लैंक पेज पे लिखना है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल, हो सकता है मुझे भी याद ना हो और आप भी एकदम ब्लैंक हो जाए कि क्या पढ़ा था हमने 5-10 मिनट पहले। अगर नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, जितना याद आ रहा है उतना ही लिखो। तो हमने सबसे पहले कल स्टार्ट किया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो। तो स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रिंग में याद रखिएगा कि जहां पे स्ट्रिंग अटैच होता है वहां पे नोड बनता है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन हो गया जो हमें याद रखना था। कहां पे नोड बनता है, जहां पे स्ट्रिंग अटैच होता है वहां पे नोड बनता है। ये हमें याद होना चाहिए कि जहां पे स्ट्रिंग अटैच होता है वहां पे नोड बनता है। फंडामेंटल वेव फॉर्म एक सेगमेंट ये होता है, एक सेगमेंट मतलब पूरा वेव का आधा फॉर्म, क्योंकि ये नोड और नोड, दो नोड के बीच में मिनिमम वेव फॉर्म बनाना है, तो दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आ जाएगा। इसका जो लेंथ है, तो दो नोड के बीच में लेमडा बाई 2 हाफ वेवलेंथ बनेगा, तो लेमडा की वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 12। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है v बाई लेमडा, लेमडा की जगह पे 12 रखेंगे, v बाई 12। ये आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल वेव सेगमेंट, फंडामेंटल स्टेशनरी वेव। सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब एकदम फर्स्ट मिनिमम फंडामेंटल वेव जो बना। सेकेंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा, दो सेगमेंट ऐसा, दो सेगमेंट, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा जस्ट इसका डबल होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक ये हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक 2v/12। थर्ड हार्मोनिक क्या होगा 3v/12। सेम ऐसा ही हो जाता है, सेकेंड हार्मोनिक होता है 2v/12, थर्ड हार्मोनिक होता है 3v/12। सेम यहां से उठा के मैं ले गया था। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको लिखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ में वैसा पेज आपको संभाल के नहीं रखना, रफ करना है। कुछ चीजें याद आएंगी, कुछ चीजें भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ भी याद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार नोट्स देख लो, तो बोले अरे यार ये तो पढ़ा था, ये तो इतना अच्छे समझ आया था, पता नहीं कि जब सामने कुछ नहीं होता तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना याद आ रहा है उतना लिखो। सर कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार आप रिवाइज कर लो, उसके बाद लिखो। एक फॉर्मूला तो लिख पाएगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करोगे ना तो दिक्कत होगा, लेकिन बाद में ना तुम्हें इसमें मजा आने लगेगा। और जितने लोगों की ये शिकायत है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, आप इस तरीके से लिखे, आप फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर आपको चीजें याद नहीं रहती है, अगर आप चीजें भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, तो एक छोटा सा काम करिए। बस छोटा सा काम क्या करना है, क्लास खत्म होने के जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट बाद एक ब्लैंक पेज लीजिए और पेन लीजिए और याद करके लिखने की कोशिश करिए कि आज की क्लास में आपने क्या टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक में फॉर्मूला क्या ड्राइव होकर आया था, लास्ट फॉर्मूला क्या ड्राइव होकर आया था, उसके स्पेशल केस क्या थे, उसमें कंसेप्ट क्या बताया था, 1-2 लाइन का थ्योरी क्या बताया था, वो फॉर्मूला कब वैलिड होगा नहीं होगा वो लिखिए। फिर दूसरा टॉपिक का फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चंस नहीं लिखने, ये सारे लिखने आपको।
उसके बाद शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन तो इंक्लूड करने नहीं होते। शॉर्ट नोट्स में क्या इंक्लूड करना होता है सर? शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले लिखने होते हैं। तो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए और एक फ्लैश कार्ड टाइप जो होता है ना, एक A4 साइज में लिख लीजिए सारे छोटे छोटे फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले होते हैं? वर्क एनर्जी पावर की अगर हम बात करें तो उसमें 50 फॉर्मूले होंगे। 50 फॉर्मूले होते हैं। वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, और उसके बहुत सारे स्पेशल केसेस जो बन जाते हैं वो सब लिख लीजिए। काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस, रेस्ट टू रेस्ट का मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी में गैलीलियो रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो, टाइम का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ऑड नंबर रेशियो, इन सब का एक चार्ट बना लीजिए और अलग अलग चैप्टर के A4 साइज बना लीजिए। उस दीवार में चिपकाइएगा नहीं, उसको दीवार में चिपकाना नहीं, उसको दीवार में पिन करके रखिए, है ना। और रोज सुबह उठते ही या रोज शाम को सोने से पहले कोई भी रैंडम एक उठा लो, कोई भी रैंडम उठा लो, एक फिजिक्स का कोई भी चैप्टर रैंडम उठा लो, एक पेज, और उसके फॉर्मूले देख लो। अब तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, बस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से सेट है, जो तुम्हें याद है, उसकी यादें ताजा कर रहे हो। और ऐसा करते रहोगे ना, तो मुश्किल से 5-10 मिनट देखने में लगेगा तुम्हें, 5-10 मिनट लगे, हाँ ये होता है, ये होता है, होता है। ऐसा करते रहोगे ना तो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट होती रहेगी। तो एक तो ये हो गया कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कैसे करना। ऐसा नहीं कि भाई साहब आज 3 घंटे में शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हैं, पर एक पेज में एक चैप्टर आराम से आ जाएगा। तो ऐसे 30 पेज बनेंगे और आपके खुद के द्वारा बनाए गए होने चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि तुम खुद से अगर अपने नोट से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो कहीं पे, है ना, अलग पेज पे शॉर्ट नोट्स कहीं पे बना रहे हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं जब तुम शॉर्ट नोट्स को देखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ना पूरा पिक्चर अपने नोट्स का याद आ जाएगा। एक साइकोलॉजिकल पता नहीं चलेगा।